हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले हैं कि जैसे कि अभी हाल में देखा गया तो रशिया और यूक्रेन के ऊपर अटैक करा था, तो यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक करा है। उसी तरह इंडिया पाकिस्तान का भी एक अटैक देखने को मिला है और बोला गया तो इजराइल और गाजा का तो अटैक बहुत सालों से देखने को मिला है। तो अभी हाल में और एक के साथ भी उसका जंग छिड़ गया था जो है ईरान। इजराइल ईरान के ऊपर भी अटैक कर दिया है। तो ऐसे वाले बहुत सारे अटैक्स ना बहुत सोशल मीडिया में देखने को मिला है। इससे बहुत सारे लोगों की जाने भी गई है। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, वर्ल्ड वाइड में कौन किसी का दोस्त नहीं होता है, कौन किसी का दुश्मन नहीं बनता है, बस इसी लोग को बिजनेस टू बिजनेस करना रहता है। हाल में देखा गया तो हमारे मोदी जी ट्रम्प की वाहवाही करते हुए ये बात कह रहे थे, माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसी वाली स्पीचेस डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शेयर करते हैं सबके सामने। हमारे मोदी जी ट्रम्प को अपना दोस्त मानते हैं, कहते हैं ना मेरा दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त का दुश्मन। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में नहीं चल रहा है ऐसा। दोस्त परमानेंटली नहीं रहता है, दुश्मन भी परमानेंट के लिए नहीं रहता है, बस ये लोग को बिजनेस टू बिजनेस करना रहता है। ट्रम्प वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर को अपने व्हाइट हाउस पर लंच पर बुलाते हैं। सो ऐसे वाले बहुत सारे सीन्स देखने को मिले। कौन किसी का दोस्त नहीं रहता है, कौन किसी का दुश्मन नहीं रहता है। ये लोग को सिर्फ अपना पावर बताने के लिए ना ये कुछ भी कर लेते हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी जाते हैं। तो ऐसे वाले बहुत सारे व्यूज देखने को मिले हैं। अब तक तो सब लोग को पता चल गया था कि ईरान के ऊपर इजराइल क्यों अटैक करा। अगर से जितने लोग को भी अभी नहीं मालूम है तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली होता क्या मालूम है, ईरान के पास एक न्यूक्लियर प्लांट रहता है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करता है वहां पर। यहाँ पर यूएस और इजराइल दोनों को मालूम चल जाता है। बहुत सालों के पीछे की बात है, बट यहाँ पर उतना इंटरनेशनल लेवल तक इसके ऊपर बातचीत नहीं करे। फिर भी इजराइल और यूएस मिलकर ईरान को इन्वाइट करते हैं, डील को अग्रीमेंट करो बोलकर, यानी तीनों मिलकर इस वाले न्यूक्लियर बम को बनाने की एक डील करते हैं। तो यूएस और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को थोड़ा वक्त देते हैं सोचकर बताने के लिए, बट इससे ईरान न्यूक्लियर डील को रिजेक्ट कर देता है यूएस और इजराइल के साथ। ईरान यहाँ पर क्लियरली रिजेक्ट कर देता है और डील को, क्योंकि वो यूएस और इजराइल के साथ वो डील करना नहीं चाहता था। जितना भी नॉलेज न्यूक्लियर बनाने में ईरान के पास है वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो इसलिए वो किसी के साथ डील करना नहीं चाह रहा था। तो यूएस यहाँ पर समझा देता था कि ईरान को 60 डेज का टाइम के अंदर अगर से वो डील एग्रीमेंट करता है तो ओके, अदरवाइज यहाँ पर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है। ऐसी वाली स्टेटमेंट्स यूएस डोनाल्ड ट्रम्प के पास से निकलती है, उनके ट्विटर पे पोस्ट करने को भी देखने को मिलता है। सो जैसे कि 60 डेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो अग्रीमेंट 60 डेज के अंदर क्लोज करने के लिए बोलता है इजराइल और यूएस, वो डेज खत्म हो जाता है ना, तो 61 या 62 डेज के अंदर यहाँ पर इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान के प्लेसेस पर। ऐसे स्टेटमेंट्स निकल कर आए कि ये जासूसी अटैक था। ईरान के न्यूक्लियर प्लेस पर इजराइल का कब्जे की निगाह था, तो जासूसी अटैक हुआ है। 60 डेज जैसा वक्त का खत्म 60 डेज जैसा वक्त खत्म होता है, जो डील एग्रीमेंट करो बोलकर इजराइल और यूएस बोलता है ईरान को, जो उसका डेट खत्म हो गया तो यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है इजराइल बैक टू बैक। जो मेजर मेंबर्स माने जाते थे ईरान के, मेजर मेंबर्स को अटैक किया है इजराइल ने। जैसे कि मेजर मेंबर मान लो कि मिलिट्री और साइंटिस्ट, ऐसे वेल टैलेंटेड पर्सन्स को ये लोग स्पॉट्स बनाकर हम डालकर उन लोगों को मार दिया जाता है। तो ईरान को बहुत अच्छे खासे ईरान के पास अच्छे खासे लोगों की मौत हो जाती है ये इजराइल अटैक के ऊपर। यहाँ पर ईरान चुप नहीं बैठता है। जैसे कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है, उसी दिन ईरान भी इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारा अटैक्स देखने को मिले। इजराइल की पब्लिक को भी यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया गया था कि जो मेन सेंटर्स है वहाँ से प्लेसेस खाली करो बोलकर, तो यहाँ से पब्लिक भी भागना शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स देखने को मिले, पब्लिक भी अफरा तफरी स्टेट छोड़कर भाग रही थी। तो ईरान में भी ऐसी हुआ था, इजराइल में भी ऐसी हुआ था। इस समय में यहाँ पर GS27 की एक समिट होती है इंटरनेशनल लेवल्स पर, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर बड़े
बड़े प्रेसिडेंट्स वहाँ पर मिलकर वो मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी वो मीटिंग अटेंड करते हैं। बट इन लोगों की ये एक अटैक्स को देखकर वहाँ से मीटिंग एग्जिट हो जाते हैं, मीटिंग्स में से एग्जिट हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक दिन की मीटिंग अटेंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो नेक्स्ट डे वहाँ से ईरान और इजराइल के बीच को अटैक देकर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी एग्जिट कर लेता है उस मीटिंग से। उसके बारे में बातचीत करते हैं मामले को सुलझाने के लिए, ऐसे वाले कुछ स्टेटमेंट्स भी निकल कर आते हैं, बट वहाँ पर मामला क्लियर होता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल लॉ रहता है, बट लॉ कोई यूज़ नहीं करता है, इसके इंटरनेशनल लॉ को बहुत इग्नोर करता है। यहाँ पर छेड़ा है इजराइल ने। सो ऐसे ही इजराइल को बहुत सपोर्ट मिलता है यूएस की तरफ से, क्योंकि यूएस के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स, वेपन्स वगैरह बहुत सारा ईरान में इजराइल के पास ही रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर वेपन्स भी इजराइल को यूएस ही प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारा बिलियंस में कमाता है यूएस इजराइल के पास से। ठीक, दोनों के बीच में का रहा धंधा। तो यहाँ पर ट्राई करता है यूएस ईरान को के उसका न्यूक्लियर पावर। यहाँ पर मेजर ये बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे थे कि लाइक यूएस डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर क्लियरली बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, ईरान पर यूएस अटैक करने वाला रहता है बिन बोले। यहाँ पर इतनी क्लियर है, सिर्फ वो न्यूक्लियर को लेकर ही जंग छिड़ चुकी थी। अगर से ईरान न्यूक्लियर डील यूएस और इजराइल के साथ डील अग्रीमेंट कर लेता था तो ये अटैक्स देखने को नहीं मिलते थे। ये डील नहीं करने की वजह से ये लोग अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर। जो यूएस का और इजराइल का मेन टारगेट वो लोग को उसके न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करने का अभी लोग का टारगेट था। तो उसको यहाँ पर ईरान इतना टैलेंटेड था कि लाइक वो न्यूक्लियर प्लांट इतनी ज़मीन के अंदर रखा था कि कौन सी भी बॉम्ब या सैटेलाइट से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकता तो सिर्फ यूएस ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, क्योंकि उसके पास बॉम्बर वाले बहुत सारे जेट्स थे, तो वो ज़मीन के अंदर जाकर ब्लास्ट होते हैं। सो ऐसे वाले जेट्स सिर्फ यूएस के पास ही था। तो यूएस बिन बोले यहाँ पर अटैक कर देता है। देखते देखते यहाँ पर यूएस डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ज़मीन के ऊपर डसकर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास ऐसे बॉम्ब्स थे, जो वो बॉम्ब्स को भी रिलीज़ कर देता है। फिर भी वहाँ पर प्लान डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है। यहाँ पर रूमर तो नेशनल लेवल्स पे तो यहाँ पर रूमर आ जाता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। आफ्टर फ्यू डेज़ के बाद यहाँ पर न्यूक्लियर का स्टेटमेंट आता है, ये फेक वाला स्टेटमेंट था बोलकर। यहाँ पर ईरान यहाँ पर भी नहीं रुकता है। जो ईरान कतर में ऐसे कतर प्लेस में जो भी यूएस की एम्बेसीज है, ईरान वहाँ पर भी अटैक करना स्टार्ट होता है। ईरान इजराइल के ऊपर भी अटैक करा है, ईरान यूएस के एम्बेसीज के ऊपर भी अटैक करा है। फिर भी यहाँ पर मामला सुलझाता नहीं है। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स पर यहाँ पर मीटिंग होती है, बट कौन किसी का परवाह नहीं, कौन किसी की बात ही नहीं सुनता है। बस अपना पावर दिखाने के लिए एक के ऊपर एक अटैक करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ ऐसे वगैरह तो है, बट किसी की नहीं सुनते, ये अपनी खुद चला लेते हैं। ईरान के पार्लियामेंट में ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं कि लाइक जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को वहाँ पर बंद करने के लिए ऐसे वाले कुछ बिल पास किया जाता है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी बंद हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता था अगर से ये वाला कंटिन्यूस बंद कर देते तो ठीक है, फाइन है। फिर भी हमारा इंडिया भी ईरान के पास से बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट करता है, उसी तरह रशिया भी बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट करता है, उसके साथ साथ चाइना भी बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट करता है ईरान के पास। तो ईरान एक मेजर कंट्री थी जो उसके पास से बहुत सारे कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करती है। तो ईरान को चाइना के पास से भी बहुत सपोर्ट मिलता था अगर से ये वार छिड़ गया तो, और रशिया के पास से भी बहुत सपोर्ट मिलता था ईरान को। तो रशिया और चाइना का बहुत सपोर्ट मिलता था ईरान को। यहाँ की बात यूएस और इजराइल को भी मालूम था, अगर से इन दोनों मिलकर ईरान के ऊपर बैक टू बैक अटैक करते थे तो इन दोनों का भी सपोर्ट ईरान को मिलता था। फिर भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी होशियारी से यहाँ पर रशिया को एक स्टेटमेंट भी जारी कर देते हैं कि ये वार रोकने के लिए कह दो बोलकर, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देखने को भी मिले हैं। फिर भी इन दोनों का तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ सपोर्ट देखने को तो नहीं मिला ये वाली अटैक्स में। ईरान अकेला ही ये जंग लड़ रहा था, तो बहुत सारे ईरान, इजराइल और यूएस को भी पीछा छोड़ दिया है अपने मिलिट्री को लेकर। इजराइल जैसे कि अटैक करता है ईरान के ऊपर, यहाँ पर मेजर मेंबर्स की डेथ देखने को मिली है, जैसे कि मिलिट्री के हेड ऑफिसर और साइंटिस्ट वगैरह, ऐसे बड़े बड़े टैलेंटेड पर्सन्स की डेथ हो गई इजराइल के अटैक से ईरान के ऊपर। तो ईरान के पास अभी न्यूक्लियर पावर के सिवा ऐसे टैलेंटेड पर्सन्स
इसके बारे में बात करने के लिए ऐसे कोई पर्सन्स अभी तो नहीं है। इसी अटैक्स बैक टू बैक ये लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, तो ऐसी अटैक्स काफी दिन तक चलते रहा। फाइनली इस फायर का अनाउंस कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने को बहुत ही बड़ा आदमी समझता है, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जाकर वही कॉम्प्रोमाइज करा है, बोलकर ऐसे स्टेटमेंट्स भी निकाला है। और उसके साथ साथ ईरान और इसराइल के बीच में भी सीज फायर इसी ने करवाए बोलकर ऐसे वाले ऐलान बहुत सारा ट्रंप ही करता है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना पावर बताने के लिए। तो ये अपने आप को समझता है कि मैं ही दुनिया में पावरफुल मैन। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं। आम लोगों से इन लोगों को तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है, बस ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कितने की लोग की जाने भी जाओ, ये लोगों को कुछ लेना देना नहीं रहता है। ये लोग क्या करते हैं पता है, अगर से ऐसे ही कंटिन्यूस अटैक्स देखने को मिले तो अपने कंट्रीज के ऊपर ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं। ये लोग को बहुत सारा मिलिट्री का पावर ये लोग को मिल जाता है। किसी ऐसे प्लेस में जाकर छुप जाते हैं कि लाइक ये लोग को कोई भी मार नहीं सकता। ऐसे प्लेसेस में जाकर ये लोग बस टीवी देख लेते बैठते हैं, कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, कौन कितने लोगों को मार रहा है, कौन कौन लीडर्स मरे हुए, बस ऐसे बिंदा से एसी लगाकर बैठकर टीवी देखते हैं। ये लोग की जान की परवाह लोगों को इतने मायने रखती है, हमारी जान की परवाह लोगों को 1% भी मायने नहीं रखती है। यहाँ पर आती है ना बात सिर्फ एक ही, एवरी टाइम समवन ट्राइज टू विन ए वार बिफोर इट स्टार्ट, इनोसेंट पीपल डाई एवरी टाइम। ये वाला स्टेटमेंट रियली फैक्ट वाला स्टेटमेंट है। अगर से कोई भी वार स्टार्ट कर देता है, बस यहाँ पर आम लोगों की मौत होती है। कहा गया था कि लाइक वर्ल्ड वॉर 1 में 16 से 20 मिलियन लोगों की मौतें हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 में 65 to 85 मिलियंस लोगों की जाने जा चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा, बस इन पावरफुल लीडरों की हाथ में ही है। तो अपने पावर्स दिखाने के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 ने वर्ल्ड वॉर 10 तक करने के लिए रेडी है। इतना पावरफुल वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, बॉम्ब के अंदर इतना न्यूक्लियर डालकर बॉम्ब छोड़ रहे हैं कि वहाँ कई सालों तक इंसान पैदा होने का नाम ही नहीं रहेगा। तो ऐसे वाले न्यूक्लियर वेपन्स सब लोग तैयार कर रहे हैं। हर एक के पास एक ऐसा वेपन है कि ये बर्बाद कर दे सकते हैं, ये दुनिया को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इतना भयंकर वाले वेपन्स ये लोग अपने कंट्री में होल्ड करते हैं। बस जाने तो सिर्फ हमारे आम लोगों की जाती है। हमारी लाइफ ये लीडर्स लोग डिसाइड करते हैं, हमें जीना है या मरना है, हमें कैसा रहना है। सो यही लोग ही डिसाइड करते हैं हमारी लाइफ को। तो हमारी लाइफ पूरी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, हम कब तक जी सकते हैं, कहाँ तक जी सकते हैं, अपना कितना ब्रीथ ले सकते हैं, बस इन लोगों के हाथ में ही हमारी लाइफ। दैट्स इट गाइस, ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज एक लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीकेंड न्यू अपडेट के साथ। चलो, अंटिल स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।